This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हाय गाइस, वेलकम टू फिनजीनियस। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगी जिसे जानने के बाद आपको किसी और से किस स्टॉक में इन्वेस्ट करूं ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अक्सर क्या करते हैं, हम किसी भी स्टॉक का सिर्फ प्राइस देख के उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर किसी की रिकमेंडेशन पे उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर जब उस स्टॉक का प्राइस डाउन जाने लगता है तो हम पैनिक करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी इन्वेस्ट करने की अप्रोच सही नहीं थी। अभी जो मैं आपको अप्रोच बताऊंगी, अगर उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट करोगे तो आप बेटर एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाओगे, आप बेटर इन्वेस्टमेंट्स कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है tickertape.in/screener/equity। यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज की लिस्ट मिलेगी। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप का मार्केट शेयर बहुत बड़ा होता है तो यहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है। मिड कैप में मीडियम रिस्क होता है और स्मॉल कैप में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। हो सकता है आपके पैसे 3, 4, 5 गुना बढ़ जाए और ये भी हो सकता है आपके पैसे ज़ीरो हो जाए। तो सबसे पहले हम एक लार्ज कैप कंपनी का एनालिसिस करेंगे। यहाँ से फिल्टर लगा के हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर मिड कैप और स्मॉल कैप का भी करेंगे। आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे आके उस कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने हैं। फंडामेंटल्स देखने के बाद आपको प्राइस देखना है। लेट्स से लार्ज कैप में टीसीएस के फंडामेंटल्स हमें चेक करने हैं। टीसीएस एक लार्ज कैप कंपनी है। एज यू कैन सी, सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर है टीसीएस का। टीसीएस पे क्लिक कर दिया, इसको हम ओपन कर लेंगे। प्राइस नहीं देखना है, सबसे पहले क्लिक करना है फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल्स में 3 कंपोनेंट्स हैं, इनकम, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। इनकम में हमें क्या देखना है? टोटल रेवेन्यू कितना है कंपनी का। रेवेन्यू मतलब कंपनी कितनी सेल्स कर रही है। अगर किसी कंपनी की सेल्स ही नहीं बढ़ रही तो वो कितना टाइम मार्केट में टिक पाएगी। और अगर किसी कंपनी की सेल्स हर साल बढ़ रही है तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, कंपनी ग्रो कर रही है। टीसीएस का रेवेन्यू अगर हम देखें 2015 में 98,000 करोड़, 2016 में 1,11,000 करोड़, 2017 में 1,22,000 करोड़, 2018 में 1,26,000 करोड़, 2019 में 1.5 लाख करोड़, 2023 तक आते आते 2,28,900 करोड़ रेवेन्यू हो। ये एक गुड सिग्नल है। एक पैरामीटर हो गया। अब हम और पैरामीटर्स चेक करेंगे। पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट इनकम। मैं आपको डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस नहीं सिखा रही हूँ, सिर्फ मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी पर्सन सिंपली ये स्टेप्स फॉलो करके आसानी से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकता है। रेवेन्यू हमने देख लिया। रेवेन्यू से हमें क्या पता चल रहा था कि एक कंपनी कितनी सेल्स कर रही है। अब हम चेक करेंगे कि कंपनी की नेट इनकम कितनी है। रेवेन्यू में कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। जब हम रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचती है नेट इनकम। कंपनी कमा कितना रही है। टीसीएस की नेट इनकम अगर हम देखें 2015 में 19,852 करोड़, 2016 में 24,270 करोड़, 2017 में 26,289 करोड़ और 2023 तक ये हो गया 44,866 करोड़। हर साल टीसीएस की नेट इनकम बढ़ रही है, तो अगेन ये भी एक पॉजिटिव साइन है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट पे, विच इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है? हमारे पास एसेट्स कितने हैं और हमारे पास लायबिलिटीज कितनी है। टीसीएस की 2023 में टोटल लायबिलिटीज है 51,653 करोड़ और इसके अगेंस्ट टोटल एसेट्स कितने हैं?
1,42,859 करोड़, यानी टीसीएस के पास अच्छे खासे एसेट्स हैं एज कंपेयर टू इट्स लायबिलिटीज। आपको क्या करना है, सिंपली टोटल लायबिलिटीज को टोटल एसेट से डिवाइड कर दो। अगर रिजल्ट लेस देन 1 आता है तो ये गुड साइन है, और अगर मोर देन 1 आता है तो उसका मतलब होगा कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है। टीसीएस की लायबिलिटी को अगर मैं डिवाइड करूं टोटल एसेट्स से, 51,653 करोड़ डिवाइडेड बाय 1,42,859 करोड़, तो ये आएगा 0.36। लेस देन 1 है, कंपनी अच्छी है। मोर देन 1 कब होगा, जब लायबिलिटीज एसेट से ज्यादा हो। टू बी मोर प्रिसाइज, अगर आपकी ये रेशियो 0.3 से लेके 0.6 के बीच में आती है तो कंपनी अच्छी है। अब हम तीसरा कंपोनेंट देखेंगे विच इज कैश फ्लो। कैश फ्लो से हमें क्या पता चलता है, कंपनी के पास कितना पैसा आ रहा है और कंपनी के पास से कितना पैसा जा रहा है, और कंपनी के पास कितना पैसा है जिससे वो आगे बिजनेस कर पाए। अगर कंपनी के पास पैसे ही नहीं है तो वो आगे बिजनेस कैसे करेगी। तो कैश फ्लो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसे आपको चेक करना है बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी। टीसीएस के कैश फ्लो की अगर हम बात करें, 2014 में 11,625 करोड़, 2015 में 16,419 करोड़, 2016 में 17,122 करोड़, और बढ़ते बढ़ते 2023 तक टीसीएस के पास कैश फ्लो है 38,865 करोड़, विच इज अ पॉजिटिव साइन कि हर साल कंपनी का कैश फ्लो बढ़ रहा है। इनकम बढ़ रही है, एसेट्स बढ़ रहे हैं और कैश फ्लो बढ़ रहा है। तीनों पॉजिटिव साइंस हैं। एक लार्ज कैप कंपनी है, मोस्टली लार्ज कैप कंपनी के आपको इस तरह के ही फाइनेंशियल्स मिलेगी। अब हम चेक करेंगे इस शेयर का प्राइस। ओवरव्यू पे जाएंगे और यहाँ पे मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेंगे। 2014 से 2023 तक हमने देखा तीनों चीजें बढ़ रही हैं। अब अगर आप चार्ट में देखो तो 2014 से 2023 तक, इवन उससे भी पहले से, जब से ये शेयर लॉन्च हुआ है, जब से इसका आईपीओ आया होगा, तब से लेके 2023 तक, इवन आज तक टीसीएस का शेयर प्राइस भी बढ़ा है। तो एज पर आवर रिसर्च लॉन्ग रन में इस शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, तो इट इज अ गुड कंपनी। एक और चीज अगर आप कर सकते हो तो इट वुड बी लाइक अ चेरी ऑन द केक। स्क्रॉल करोगे, फाइनेंशियल्स के नीचे कंपनी अपडेट सेक्शन मिलेगा। हर साल कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करती है और इस सेक्शन से आप ईयर वाइज एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। एनुअल रिपोर्ट में कंपनी के बारे में और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है जिससे आप और अच्छे से कंपनी के बारे में पता लगा सकते हो। अब एक मिड कैप कंपनी उठा लेते हैं। यहाँ पे अगर आप मिड कैप पे फिल्टर लगाओगे तो मिड कैप कंपनीज की एक लिस्ट आ जाएगी। तो लेट्स से मारिको लिमिटेड को देखते हैं। इसको ओपन कर लेंगे। सबसे पहले इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे। फाइनेंशियल्स में भी इनकम, सबसे पहले रेवेन्यू देखते हैं। 2015 में 5,791 करोड़, 2016 में 6,110 करोड़, 2017 में 6,014 करोड़, बढ़ते बढ़ते 2023 में रेवेन्यू हो गया 11,168 करोड़। रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या नेट इनकम बढ़ रही है? 2015 में नेट इनकम थी 573 करोड़, 2016 में 711 करोड़, 2017 में 798 करोड़, बढ़ते बढ़ते 2023 में हो गई 1,302 करोड़। रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या नेट इनकम बढ़ रही है? 2015 में नेट इनकम थी 573 करोड़, 2016 में 711 करोड़, 2017 में 798 करोड़, बढ़ते बढ़ते 2023 तक हो गई
1302 करोड़। रेवेन्यू बढ़ रहा है, नेट इनकम भी बढ़ रही है, पॉजिटिव साइन है, अच्छी कंपनी हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस शीट। मारिको के टोटल एसेट्स अगर आप देखो हर साल बढ़ रहे हैं और 2023 में टोटल एसेट्स है 6800 करोड़। लायबिलिटीज है 2844 करोड़। इसमें मैंने आपको बताया था टोटल लायबिलिटीज को टोटल एसेट्स से डिवाइड कर देंगे। 2844 करोड़ डिवाइडेड बाय 6800 करोड़ जो होता है 0.41, लेस देन 1 है, 0.3 से 0.6 के बीच में है, तो इट इज अ पॉजिटिव साइन। अब देखते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो अगर आप देखोगे 2014 में 583 करोड़, 2015 में 605 करोड़, 2016 में 716 करोड़, 2017 में कम हो गया कैश फ्लो, 2018 में भी कम हो गया, 2019 में फिर से 900 करोड़, 2022 में फिर से डाउन आ गया और 2023 में 1237 करोड़। मारिको के कैश फ्लो में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। अब इसका प्राइस भी देख लेते हैं। प्राइस चार्ट अगर आप देखोगे तो लॉन्ग रन में ये ग्रो ही हुआ है। एज यू कैन सी यहाँ से बढ़ते 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 ये 2023 तक ग्रो हुआ है ओवर। तो वी कैन कंक्लूड इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अब एक स्मॉल कैप कंपनी भी देख लेते हैं। यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे स्मॉल कैप पे एंड कोई भी पिक कर लेते हैं, कोई भी एक कंपनी हम पिक कर लेते हैं। लेट्स हम सर्च कर लेते हैं एक कंपनी आइडिया फोर्ज। सबसे पहले फाइनेंशियल्स देखेंगे, रेवेन्यू कितना है, इनकम कितनी है। रेवेन्यू 2020 में 16 करोड़, 2021 में 36 करोड़, 2022 में 161 करोड़, 2023 में 196 करोड़। रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन नेट इनकम अगर आप देखोगे 2020 और 21 में लॉस बुक किया है, 2022 में 44 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और 2023 में 31 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं है, बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। पहले लॉस बुक कर रही थी कंपनी, अब प्रॉफिट में है, बट स्टिल देयर इज सम रिस्क। बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। एसेट्स हर साल बढ़ रही हैं अगर आप देखोगे। 2023 में टोटल एसेट्स हैं 487 करोड़ और टोटल लायबिलिटीज हैं 163 करोड़। अगर टोटल लायबिलिटीज को टोटल एसेट्स से डिवाइड करते हैं तो रेशियो बनती है 0.3 विच इज ओके। कैश फ्लो 2020 और 21 में नेगेटिव है, 2022 में 53 करोड़ पॉजिटिव है, फिर अगेन 2023 में 86 करोड़ नेगेटिव में है। कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो बहुत बुरी हालत है, बिग रेड फ्लैग। प्राइस चार्ट अगर आप देखो ये भी पूरा रेड आपको दिखाई देगा। इसका प्राइस कॉन्टिन्यूअसली गिरे जा रहा है। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से लेके आज तक प्राइसेस फॉलिंग, इसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं तो इसका प्राइस भी गिर रहा है। इन नटशेल जिस कंपनी की ये तीनों चीजें इनकम, टोटल डेट टू एसेट रेशियो और कैश फ्लो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उस कंपनी को कंसीडर कर सकते हो फॉर इन्वेस्टिंग। आपने ये तीनों चीजें देख ली, आपने एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ ली, अब कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और अगर उसके शेयर का प्राइस डाउन भी जा रहा है तो भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। उसकी सेल्स बढ़ रही है, उसकी इनकम अच्छी है, उसके एसेट्स एज कंपैरेटिव टू लायबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा है, उसके पास कैश फ्लो है, तो लॉन्ग रन में इस कंपनी के शेयर का प्राइस ऊपर ही जाएगा।
ये था फंडामेंटल एनालिसिस का एक शॉर्ट वर्जन, ताकि आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी सही से स्टार्ट कर सको। ऐसी और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।